नमस्कार, SRM पाम हिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज हम जिनकी पाम की एनालिसिस करने वाले हैं उनका एज अभी 32nd ईयर्स चल रहा है उनका। और उनका जो मेन क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू उनका उनके बिजनेस को है। बिजनेस को लेकर है कि वो आईटी इंडस्ट्री में बिजनेस है उनका, और आगे चल के बिजनेस की स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी इनके पास कितने रहेंगे, प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, मैरिज कब हो पाएगा, और आईटी को छोड़ के किसी दूसरे लाइन में ये बिजनेस कर सकते हैं क्या। चलिए एनालिसिस करते हैं। ओवरऑली पाम को देख के हम बोल सकते हैं कि ये जो पाम है, ये लोग अच्छा खासा सेविंग्स कर लेते हैं, और इनकी स्पेंडिंग पैटर्न जो है थोड़ा थोड़ा वाइजली स्पेंड करते हैं। लेकिन जैसे कि हम पाम को देख सकते हैं, इनके इनके लाइफ में बहुत सारे मतलब इनको लाइफ के प्रति फियर, थोड़ा मतलब थोड़ा ओपन नहीं हो पाते हैं, फियर रहता है, नेगेटिव थिंकिंग रहता है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करने में दिक्कत वो सब होती रहेगी इनके लाइफ में। तो उसके लिए इनको डेफिनेटली मेडिटेशन करने की ज़रूरी है। और एक छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा मेजर नहीं है, लेकिन इनको मेरे हिसाब से डॉक्टर से कंसल्टेशन भी करवा लेनी करनी चाहिए। लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू इनको शायद चल रही होगी, तो बेटर डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए। लेकिन इतना कोई मेजर नहीं बोल सकते। और ये हाथ जो देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ये एक रेक्टेंगुलर पाम है, लेकिन नीचे का जो विड्थ है ऊपर के विड्थ से बड़ा है। ये लोग फिजिकली थोड़े लेस एक्टिव रहते हैं, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग ये सब फील्ड में इनका काम अच्छा करते हैं। ये लोग स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी ओवर थिंकिंग के वजह से कभी कभी डिसीजन थोड़ा स्लो ले लेते हैं। एनालिटिकल माइंडसेट रहता है इनका। और इनकी फिर हम लोग शनि पर्वत को, सैटर्न फिंगर को अगर देखेंगे, इसका लेंथ भी इनका अच्छा खासा। ये लोग प्रैक्टिकल थिंकिंग रहता है, आ, बहुत डिटेल ओरिएंटेड रहते हैं, हर एंगल से चीज़ों को देखते हैं, जस्टिस लविंग रहते हैं ये। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े रिस्क भी लेते हैं लाइफ में, पैसे को लेके। और कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीज़ों में थोड़ी सी इनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरी। फिर चलते हैं इनकी माउंट्स की ओर। पहले देखते हैं मर्क्यूरी माउंट। अच्छा खासा उभार लिया हुआ है, ऐसे लोगों को बिजनेस सेंस अच्छा रहता है। और देखते हैं कुछ साइंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल डेफिनेटली है, एंड यहाँ पे एक मुझे स्टार भी नज़र आ रही है। मर्क्यूरी माउंट इनका डेफिनेटली अच्छा है, बिजनेस सेंस अच्छा रहेगा। ये लोग रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं, थोड़ा इनोवेटिव माइंड भी इनका रहता है। फिर चलते हैं सन माउंट की ओर। सन माउंट भी अच्छा फ्लैट सन माउंट है, इतना स्ट्रगल लाइफ में करना नहीं पड़ेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा डेफिनेटली वर्क में। एंड देखते हैं इनके सन माउंट पे डिफरेंट फोटोग्राफ्स में। कहीं ना कहीं यहाँ इस जगह पे मुझे एक फिश साइन नज़र आ रही है, और ये ट्रायंगल है सन लाइन को लेके। और बहुत सारी जगह स्क्वायर्स भी है इनके सन माउंट पे। सन माउंट में अच्छी खासी साइन है, तो डेफिनेटली आगे जाके पैसे इनके पास भरपूर आएंगे, और इनकी ख्वाहिशें पूरी होगी।
मल्टीपल सिटीज़ में ये काम भी करेंगे। फिर चलते हैं इनके सैटर्न माउंट की ओर। सैटर्न माउंट थोड़ा सा उबार लिया हुआ है, तो व्यक्ति को थोड़ा आलसी बना देता है। मसल पेन, जॉइंट पेन्स, ये सब आते रहते हैं। और सैटर्न माउंट को देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। फिर चलते हैं इनकी जुपिटर माउंट पे। जुपिटर माउंट अच्छा खासा उबार लिया हुआ है। ऐसे लोग फूड लवर रहते हैं, स्टेटस अच्छा मिलता है, लेकिन किसी ना किसी को डेफिनेटली सुनाने की आदत रहती है। बड़ी फैमिली मिलती है, डिप्लोमेटिक माइंडसेट भी इनका रहता है, और अच्छा खासा गुरु वलय भी बना हुआ है। तो इनको आगे चल के ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्क्वायर भी है, यहाँ पे भी है। और यहाँ पे ऐसी लाइंस भी है। तो इनका नाम जनरली ज़्यादा ख़राब होता नहीं है कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ख़राब सिचुएशन में। और ये 32 तक अपने नाम पे इनकी प्रॉपर्टी रहेगी, और 36 में आगे चल के 36 तक अथॉरिटी पोजीशन में ये पहुंचेंगे भी। फिर चलते हैं इनकी इनर मार्स माउंट पे। यहाँ इस जगह पे थोड़ी सी प्रेशर है, बट इस जगह पे ओके, मतलब ठीक ठाक है। तो इनको आगे चल के अपनी फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और अपने गुस्से में डेफिनेटली इनको कंट्रोल करने की ज़रूरी। और देखते हैं यहाँ पे साइंस देखने की कोशिश करते हैं। तो इस जगह पे मुझे एक स्टार नज़र आ रहा है। ये इनको डेफिनेटली लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ में हेल्प करेगी। इनके पास अच्छा खासा लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टी रहेगा। फिर आउटर मार्स पे चलते हैं इनकी। यहाँ पे भी अच्छी खासी उभार है आउटर मार्स पे। यहाँ पे मुझे एक जस्ट एक फिश साइन जैसी नज़र भी आ रही है, और बहुत सारे ऐसे लाइंस भी है। तो इनको, इनके एनिमीज़ बहुत रहेंगे। इनके एनिमीज़ इनको लिटिगेशन में डालने के लिए ट्राई भी करेंगे। और लेकिन इनके पास लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टी अच्छी खासी रहेगी, जिसकी वैल्यूएशन भी आगे चल के अच्छी बढ़ेगी भी। फिर इनकी शुक्र पर्वत की ओर नज़र डालते हैं, वेनस माउंट की तरफ। वेनस माउंट में उभार भी अच्छा खासा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लाइन्स है जो इनको प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करती होगी। और मल्टीपल प्रॉपर्टीज इनके लाइफ में डेफिनेटली है। केतु माउंट भी अच्छा खासा है, ओनली थोड़ी सी स्टोमक रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। और इनकी मून माउंट पे चलते हैं, जो कि आप बोल सकते हैं वो एवरेज है मून माउंट। और दूसरी जगह दूसरे फोटो में देखते हैं, साइंस ढूंढने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ। आप यहाँ पे आप देखोगे ये भी एक ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पे आप स्क्वायर देख सकते हो। ये लोग ट्रूथ लवर रहते हैं, ये झूठ इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, और इनको फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम रहेगी आगे चल के। और लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स परेशान करती रहेंगी, और इनको उसकी आदत डाल देनी पड़ेगी, और मेडिटेशन पे ध्यान देने की ज़रूरी। लाइफ के प्रति थोड़ी सी फियर रहती है हमेशा। फिर देखते हैं लाइंस को। यहाँ पे हार्ट लाइन को अगर देखेंगे, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इनको अपनी एंगर पे कंट्रोल करने की ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती होगी दूसरों से,
इमोशनल रहते हैं ऐसे लोग, और प्रेशर सिचुएशन में थोड़ी सी इनको डिफ़िकल्ट होती है। और बहुत सारी जगह हम देख सकते हैं ब्रेक्स भी है लाइफ लाइन, हार्ट लाइन में। 29 में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट टाइम आया होगा इनको जीवन में, फिर आगे चल के 41 में भी मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ सेटबैक या डिफ़िकल्ट टाइम। और ये लोग पेरेंट्स को हेल्प करना पसंद करते हैं, मतलब घर वालों को हेल्प करना चाहते हैं हमेशा, और लोगों को हेल्प भी करते हैं और पैसे भी देते हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं आते हैं। और इनको में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब रिलेटेड काम भी इनको हेल्प करेगी। फिर चलते हैं माइंड लाइन की ओर। माइंड लाइन में भी आप देखोगे बहुत सारी जगह ब्रेक्स है, बहुत सारे कट्स भी है। तो कहीं ना कहीं इनको 21 में, 25 में, फिर 27 में, 32 में, 40 में कुछ ना कुछ टेंशन आया होगा, और 32 के आसपास इनको अपने स्पेशली हेल्थ पे थोड़ी सी केयरफुल रहने की जरूरी। फिर लाइफ लाइन में चलते हैं। ओवरली देखेंगे तो लाइफ लाइन को लगभग 26 में इनको कुछ ना कुछ इशू आया होगा लाइफ में, 29 में आया होगा। रहा बात इनकी मैरिज की, जो कि मुझे दिख रही है कि 33 में इनकी मैरिज मुझे दिख रही है। और 37 में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, और 37 तक हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, या है कुछ ना कुछ अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। और लेकिन इनको लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती ही रहेगी। 41 में दिख रही है, 44 में दिख रही है, आगे ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में इनको स्ट्रेस को झेलना पड़ेगा और एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और उसके बेसिस पे इनको मैं इनको सलाह दूंगा कि मेडिटेशन डेफिनेटली करनी चाहिए, और कुछ ना कुछ मैं इनको उपाय दे दूंगा जो इनको हेल्प करेगी। लेकिन आती रहेगी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सिचुएशंस आते रहेंगे, लेकिन लाइफ चलती भी रहेगी आगे। और इनकी धनरेखा को देखते हैं। धनरेखा भी अच्छी खासी है इनकी, इतनी प्रॉब्लमेटिक है नहीं। आगे चल के भी इनकम मुझे दिख रहे हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी दिख रहा है। और रहा बात प्रॉपर्टी का, 33 34 में मुझे एक दिख रही है प्रॉपर्टी, फिर जाके 37 में, फिर 43 में, फिर आगे चल के प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके पास प्रॉपर्टीज़ अच्छी खासी रहेगी, बहुत सारी रहेगी, और लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी रहेगी, जिनकी वैल्यूएशन अच्छा बन सकता है। तो इनके जो क्वेश्चंस थे, एक तो था मैरिज रिलेटेड, जो कि मैंने बोला कि 33 में इनकी मैरिज मुझे दिख रही है। और प्रॉपर्टीज़ का डेफिनेटली इनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, और मैंने एज भी बता दिया कौन से एज में ये प्रॉपर्टी ले पाएंगे। और स्टेबिलिटी जो दिख रही है मुझे, इनको जब 37 ईयर्स होगा तब मुझे बिजनेस में स्टेबिलिटी और ग्रोथ दिख रही है। और आईटी के अलावा ये बेसिकली ये सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट्स अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये कर सकते हैं तो भी इनको अच्छा लाभ मिलेगा। तो आशा करता हूँ मैंने इनकी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।